अगले दिन मिताली की शादी होनी थी। एक ऐसी शादी जिसका कोई मेल ही नहीं था, एक बेमेल शादी, और वह भी उसी की फूफा के साथ। फूफा ने शाम से ही शराब की बोतल खोल रखी थी। सब हंसी ठहाके लगा रहे थे। बुआ खुशी से फूफा को तैयार कर रही थी। फूफा दूल्हा बन ही रहे थे, तभी सुमित अपनी हॉकी टीम के साथ कार से आया और घेराव कर मिताली को उड़ा ले गया। दुष्ट फूफा व बुआ से उसे आज़ादी तो मिल गई थी, पर आगे का क्या? ये कहानी है मिताली की। बचपन में ही मिताली के माता पिता का तलाक हो गया था और तलाक के बाद मिताली अपनी बुआ के साथ रहती थी। मिताली की एक छोटी दूध पीती बहन थी जिसे उसकी माँ अपने साथ मायके लेकर चली गई। बुआ की खुद की कोई औलाद तो थी नहीं और उन्होंने ही अपने भाई का घर भी बर्बाद कर दिया। मिताली बुआ के संग ही पलने लगी। देखते ही देखते वह 18 वर्ष की हो गई और कॉलेज जाने लगी। माँ के बिना बच्चा जैसे बड़ा होता है वैसी ही थी मिताली, हमेशा डरी सहमी और उदास, पर वह बेहद खूबसूरत थी। उसकी नशीली काली आंखें जिसे भी जी भर कर देख ले तो वो घायल ही हो जाता। उसके शरीर का उतार चढ़ाव इतना सटीक था कि लोगों की नजरें बरबस ही उठ जाती। कॉलेज आते जाते सुमित अक्सर उसका पीछा किया करता था, तो मिताली ने उसे रोककर पूछ ही लिया, प्यार करते हो मुझसे? हाँ, सुमित ने जवाब दिया। भगा सकते हो? सोच लो, जान का खतरा है, मिताली ने पूछा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद सुमित ने जवाब दिया, मैं तैयार हूँ, बताओ कब भागना है? कल कोर्ट के रास्ते में आ जाना, मिताली ने कहा। उसका मन अपने घर वालों से भर चुका था। एक तो कमसिन उम्र थी, ऊपर से सभी का दुश्मनों जैसा व्यवहार। सुमित की बातें सुनकर उसका विश्वास जग गया था। आखिरकार मिताली को उस बेमेल शादी से बचने के लिए भागना ही उचित लगा। दरअसल मिताली ने एक दिन अपनी बुआ को पापा से बात करते हुए सुना कि इसकी कोर्ट मैरिज करा दो। आखिर इसी दिन के लिए तो मैंने इसे पाला था। इससे एक लड़का हो जाए, फिर इसे भी इसकी माँ के जैसे ही कानपुर भेज दूंगी। मिताली को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसे सबसे नफरत सी हो रही थी। बुआ तो फिर भी बेगानी थी, जो अपने थे उनके मुंह से भी मिताली ने अपने पक्ष में कोई बात नहीं सुनी। बोलते भी क्या, माँ के घर से जाने के बाद खुद को नशे में जो डुबो लिया था। होश में रहते भी तो बुआ की ही सुनते। कहते हैं माँ से बड़ा कोई संरक्षक नहीं होता। यह बात 100% साबित हो रही थी। आज माँ साथ होती तो उसके साथ ये सब न होता। सुमित मिताली को बुआ फूफा के सामने से भगाकर अपनी बहन के घर ले आया। सुमित की बड़ी बहन स्वाति दीदी ने उसे अपनी सहेली बनाकर घर पर रखा। वहीं रहकर मिताली ने अपनी पढ़ाई पूरी की। इस बीच सुमित की भी नौकरी लग गई। इसी दिन की प्रतीक्षा थी। धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। 2 साल तो हंसी खुशी गुजरे, फिर उसे अकेलापन सताने लगा। बहुत से सवाल उसके जहन में उठा करते। माँ व बहन कैसे होंगे? क्यों माँ व पापा साथ न रह सके? क्या बुआ सचमुच इतनी बुरी थी कि उन्होंने एक छोटी उम्र की लड़की से भी अपना स्वार्थ सिद्धि की बात सोची? क्या मेरे जीवन की चिंता मेरे पिता की चिंता नहीं थी? क्या उन्हें माँ की भी चिंता नहीं थी? क्यों विवाह करते हैं लोग अगर निभा नहीं सकते? विवाह तलाक तो फिर भी समझ में आता है, पर बच्चों को जन्म ही क्यों देते हैं अगर उनके भाग्य में दुर्भाग्य ही लिखना है तो? फिर उसने अपनी कोख में पल रहे बच्चे को स्पर्श कर एक वादा किया कि वह किसी भी हाल में उसे नहीं छोड़ेगी। कुछ महीने बाद एक प्यारे से पुत्र का जन्म हुआ, सुमित व मिताली का पुत्र, दोनों के प्रेम का प्रतीक। जन्माष्टमी के दिन ही उसका जन्म हुआ था, इसीलिए उसका नाम कृष्ण रखा किसी रिश्तेदार द्वारा। जब मिताली की माँ को नवासे के जन्म की खबर मिली तो वह खुद को रोक ना सकी। एक दिन माँ व छोटी बहन मिश्री बच्चे को देखने आ गई। आखिर सबके स्नेह की तड़प थी उसमें। माँ बहन को कैसे छोड़ देती? गले लगकर खूब रोई, जैसे जन्मों का दर्द बाहर आ गया हो। आज मिताली को लंबे समय के बाद अपने हर सवाल के जवाब पाने का मौका मिला था। मिताली ने एक एक कर माँ से कई सवाल जब किए तो बुआ की साजिश का पता लगा। माँ ने जब भी बेटी को वापस पाने की कोशिश की, उसके चरित्र पर लांछन लगाकर उसे वापस भेज दिया जाता। मिताली के पापा खूब पैसे वाले थे और उनके पैसों पर उनकी बुआ की बुरी नज़र थी।
इसीलिए माँ के चरित्र पर लांछन लगाकर उन्हें उनके मायके भिजवा दिया और मिताली की अपने ही पति से शादी करवा के वह उनका सारा धन दहेज के रूप में लेना चाहती थी और वह मिताली से एक बच्चा पैदा करा के अपने बेटे न होने की कमी भी पूरा करना चाहती थी। खैर अब सब सही चल रहा था और माँ से मिलने के बाद उसका अकेलापन कम हो रहा था। उसने अपनी माँ और बहन को अपने पास ही रोक लिया और उसे माँ का प्यार और बहन का साथ मिल गया था। थोड़े दिनों तक तो सब कुछ ठीक था, पर सुमित को अब अपना ही घर बेगाना सा लगने लगा था। धीरे धीरे दोनों में दूरियां आने लगी। एक तो उसकी नौकरी कॉल सेंटर की थी, तो समय का ठिकाना न था। मिताली व मिश्री ने मिलकर अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया। दोनों बहनें ब्यूटिशियन का काम बखूबी जानती थी। दोनों काम में व्यस्त होती चली गईं। ऐसे में बेटे की देखभाल के लिए नानी का साथ सही था। पर कितने ऐसे पुरुष हैं जो पत्नी के कैरियर के संघर्ष में उनका साथ देते हैं, विशेषकर जब ससुराल के लोग साथ रह रहे हों। कहीं ना कहीं पौरुष आहत होने लगता है। सुमित भी उन्हीं मना स्थितियों से गुजर रहा था। समय के साथ झगड़े बढ़ने लगे। सुमित कभी घर आता कभी नहीं। कितनी ही रातें आंखों में बीतती। नींद की कमी और काम की अधिकता स्वास्थ्य पर कुप्रभाव डाल रही थी। पर मिताली को तो सभी प्रिय थे। न तो माँ का हाथ छोड़ा न ही बेटे का। वह स्वावलंबी होना चाहती थी। एक बड़ी कामयाबी भी मिली। पूरे भारत के कोने कोने से हेयर स्टाइलिस्ट आए थे और उनमें वह बेस्ट हेयर स्टाइलिस्ट चुनी गई। उस दिन जब उसका हाथ थामे माँ बहन व बेटा साथ खड़े थे, तब उसकी आंखें उस शख्स को ढूंढ रही थी जिसने बिना सवाल जवाब के उसे अपना लिया था। उन्हीं मजबूत कंधों को ढूंढ रही थी जिनके सहारे वह उस नर्क से निकल पाई थी। आखिर वही तो था उसका जीवन साथी, उसकी सबसे बड़ी ताकत, जिसके कारण आज यह शुभ दिन आया था। काम के पीछे भागती वह पकड़ कब ढीली पड़ गई पता ही नहीं लगा। यही सब सोचते सोचते घर लौट रही थी। ड्राइविंग करते हुए उसे चक्कर आने से एक्सीडेंट कर बैठी। अस्पताल पहुंचाया गया तो कैंसर के शुरुआती दौर का पता लगा। लगभग 3 माह तक मिताली की कीमोथेरेपी चलती रही। सुमित को अपना संसार लुटता सा प्रतीत हो रहा था। वह मिताली के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। कहीं न कहीं वह स्वयं को जिम्मेदार मान रहा था। उसने मिताली से प्यार किया, उसका साथ भी दिया, पर उसके संघर्ष के दिनों में अकेला छोड़ दिया। अब खो देने के डर से आत्मग्लानि हो रही थी। इस दुख की घड़ी में बेटी की जिम्मेदारियां मिताली की मां को सौंपकर उसने पत्नी का साथ दिया। उसके इस बदले रूप को देखकर मिताली सोचने लगती, पुरुष के मन में माँ, बेटी, बहन या पत्नी बसी होती है, बस जताना नहीं आता। भावनात्मक स्नेह प्रकट करते हुए अहम आड़े आ जाता है। पुरुष पुरुषार्थ की भाषा जानता है। शक्ति का प्रयोग आसान लगता है। स्त्री को समर्पित देखना चाहता है, पर अपने अहम का समर्पण नहीं कर पाता। जब तक वस्तु स्थिति सामने होती है, अक्सर देर हो जाती है। खैर, सुमित का प्यार व सेवा ने मिताली को मौत के मुंह से निकाल लिया। मन के मैल धुल गए तो बारिश के बाद आसमान में सतरंगी इंद्रधनुष प्रेम शेष रह गया था। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।